नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता अग्नोत्री, बृहस्पति पीजी कॉलेज में एडिशनल प्रिंसिपल और इनर वेल डिस्ट्रिक्ट 311 के जेडपीसी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कानपुर जोन। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, यूं ही गुजर जाएगा। घबराना कैसा? सच में ये दौड़ तो चला ही जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। मैंने भी जहां से शुरुआत करी थी वो वक्त गुजर चुका, आगे बढ़ गई। तो क्यों घबराना? किस बात का घबराना? और जिसको देख भी रहे हैं हम और आप सब, 18 तारीख से 4 लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, तो जो हमें रियायतें मिली हैं, तो हम घबरा नहीं रहे कोरोना से। कहाँ, क्यों घबराएंगे? घबराना चाहिए भी नहीं, मन मर्जी है। हम मास्क पहने ही नहीं पहने, अगर मास्क पहनेंगे तो लोग कहेंगे कि हम घबरा रहे हैं, लोग कहेंगे डर रहे। क्या ये सोचे? जो घबराना कहा गया है वो वक्त के लिए कहा जाता है, कि जो मुश्किलें आती हैं उन मुश्किलों से घबरा करके नहीं, उनका सामना हमें करना है। लेकिन जब हम सामना करते हैं किसी भी चुनौतियों से, तो तैयारी के साथ में करते हैं, जैसे अभी तक हम और आप सब लोग कर रहे थे। इस चुनौतियों का सामना, इस चुनौती का सामना बिना घबराए हुए, नियमों का पालन करके, जिस चुनौती का सामना बिना घबराए हुए हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस कर्मी और हमारे मीडिया कर्मी, अगर पत्रकार बंधु घबरा रहे होते तो हम तक, आप तक सूचना कैसे मिलती? लेकिन वो घबरा नहीं रहे, वो चुनौती का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर घबरा नहीं रहे, चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशन, नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि उनको पता है कि केवल वो अपनी ही जिंदगी के साथ नहीं, दूसरों की जिंदगी को भी जान जोखिम में, दूसरों की जान जोखिम में डाल देंगे। हम और आप क्या कर रहे हैं? 4 लॉकडाउन में रियायतें दी गई, क्योंकि जान के साथ जहान की भी चिंता है। उन लोगों की भी जो चिंता है जो डेली कमाते हैं, प्रतिदिन कमाते हैं, और उसके बाद अपने और अपने परिवार का पेट पालते हैं, जिनको बिना रोज कुआं अगर वो नहीं खोदें तो पानी नहीं मिलेगा, और ना तो वो आते हैं उस श्रेणी में जहां उन्हें उनके जनधन अकाउंट में पैसा आए, और ना वो शर्म के मारे, संकोच के मारे रास्ते पे जाकर या कहीं पे जाके जहां भोजन वितरित हो रहा हो वहां पर भोजन कर सके, क्योंकि शायद उनका सम्मान, उनका आत्मसम्मान आहत हो, जो उनकी जमा पूंजी थी शायद वो खत्म हो रही। उनको भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसीलिए मार्केट भी खोली गई, इसीलिए ऑफिस के काम भी शुरू किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑफिस के काम, सरकारी काम भी काफी पेंडिंग पड़े हुए। जीवन जो ढल रहा है, जीवन जो हमारी शैली है, उसको पटरी पे तो आना ही आना है। धीमे धीमे छूटती जा रही, रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन अगर हम रियायतों का सम्मान ही नहीं करेंगे, हम जो हमें रियायत मिली है उसका हम अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो कड़ाई तो फिर होगी होगी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हमने फिर वही कर दिया? कुछ मास्क लगाए हैं, कुछ मास्क नहीं लगाए, रास्ते चलते आप थूक रहे हैं, जबकि हमें पता है कि थूक में भी जीवाणु हो सकते हैं।
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये दिखाने के लिए कि हम घबराते नहीं है, ये दिखाने के लिए कि हमारे ऊपर कोरोना का असर नहीं हो सकता। अगर है तो ये गलतफहमी है। सावधानी सावधानी करनी कायरता नहीं है, बचाव करना कायरता नहीं बल्कि समझदारी है। ये लॉकडाउन चल रहा है, नियमों का पालन करना है, ऐसे ही करना है जैसे हमें संविधान में अधिकार मिले। हर अधिकार दिया गया है, जीने का दिया गया, बोलने की स्वतंत्रता दी गई, आर्थिक दी गई, सारी स्वतंत्रता है एक भारतीय नागरिक को। लेकिन उसके साथ दायित्व, कर्तव्य जुड़े हुए हैं। हम अगर केवल अधिकारों की बात करते हैं और उससे जुड़े हुए अगर कर्तव्य भूल जाते हैं तो हमारा संविधान ये कतई नहीं कहता। उसी तरह से ये 4 लॉकडाउन जो चल रहा है, इसमें हमें रियायतें दी गई हैं, लेकिन कुछ बंदिशों के साथ, कुछ नियमों का पालन करने के साथ में। हमको और आपको सबको उस नियमों का पालन करना ही करना है, और अगर नहीं करेंगे हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि संख्या बढ़ रही है। हाँ, टेस्टिंग चल रही है तो संख्या बढ़ रही है, उससे हमें घबराना नहीं, उससे नहीं घबराना, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स सेवा में लगे हुए हैं। जिनको हो रहा है वो अगर उसी बंधन में उसी तरह से परहेज कर रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन अगर हम फैलाते रहे, हमने इसे संक्रमण बना दिया, तो बहुत गलत हो जाएगा। हमें और आपको सबको सुधरना ही सुधरना है। कोई नहीं कह रहा है कि ये कोरोना अब खत्म हो जाएगा। इस डेट को, इस मंथ को, यहाँ तक कि 2020 के अंत तक खत्म हो जाएगा या 2021 में। हमें अब इसके साथ में, हमें का अर्थ पूरे विश्व को इसके साथ जीने की आदत डालनी है। वैक्सीन आ जाएगी, दवा आ जाएगी, हमें लगाना पड़ेगी। जैसे और हमारे पहले जितनी भी बीमारियां हुई हैं, ऐसी महामारी हुई है, सबके वैक्सीन, सबके इलाज। लेकिन तब तक तो हमें सब्र करना है। क्या चाहते हैं हम लोग? केवल घर के अंदर बंद रहना? क्यों घर के अंदर? लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर कड़ी कार्रवाई करनी ही करनी पड़ेगी। मुश्किल की घड़ी है, एकजुट होकर उसका सामना करना है, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना है। एक का मनोबल टूटने लगे, दूसरे को उसको मनोबल बढ़ाना चाहिए। चाहे परिवार हो, चाहे पास पड़ोस हो, चाहे दोस्त हो, चाहे हमारे अंडर में काम करने वाले हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे टीचर्स हो, चाहे हमारे माता पिता हो, हर एक दूसरे का मनोबल बढ़ाए। ये मुश्किल जरूर आसान हो जाएगी। वो कौन सी मुश्किल है, वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान। हिम्मत है तेरे साथ तो, हिम्मत है तेरे साथ तो साथ है भगवान। सच है, आप उसको भगवान कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, नानक कहें, कुछ भी कहें या ना भी कहें, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इस हिम्मत से ही हमें इस मुश्किल से लड़ना है। लेकिन इस हिम्मत को हमें गलत रास्ते पे नहीं ले जाना है कि हम नियमों का पालन नहीं करें। हमें और आपको दोनों को ही सुधरना है। जय हिंद, जय भारत।